नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। क्या पीडीए वोट बैंक सपा के हाथ से फिसलने लगा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। 3 विधायकों के पार्टी से निष्कासन के बाद सपा की स्थिति को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों का संबंध सिर्फ पार्टी के अनुशासन से नहीं, बल्कि उस बड़े वोट बैंक से है जिसे अखिलेश यादव ने पिछले कुछ सालों में बड़ी मेहनत से तैयार किया है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन। अखिलेश यादव ने मंगलवार को 3 बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया। इस फैसले की घोषणा उन्होंने बेहद तंज भरे अंदाज में की। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के मंत्री बनने में टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए पार्टी से निकालकर उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकी विधायकों के लिए भी हम यही रास्ता अपनाएंगे और उनकी भी तकनीकी बाधा दूर कर देंगे। बात को मजाकिया अंदाज में कहने के पीछे अखिलेश की स्थिति और चिंता साफ झलकती है। दरअसल ये सिर्फ 3 विधायकों के जाने की बात नहीं है, ये उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भाजपा बहुत शांति से लागू कर रही है। सपा के भीतर अंदरूनी असंतोष को भाजपा एक अवसर के रूप में देख रही है और उसमें सेंध लगाकर अपने पक्ष में करने की में जुटी है। बीजेपी ये जानती है कि अगर सपा को 2027 में रोकना है तो उसे पहले से ही कमजोर करना होगा और यह काम पार्टी के भीतर से हो रहा है। पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाएं सामने आई वो इस रणनीति की शुरुआत कही जा सकती है। उस चुनाव में सपा के कुछ विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। अब पार्टी ने उनमें से सिर्फ 3 विधायकों पर कार्रवाई की है, जबकि बाकी पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इससे यह भी संदेश गया है कि पार्टी में अनुशासन लागू करने को लेकर स्पष्टता है और यह असमंजस आने वाले दिनों में पार्टी के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति धीरे धीरे असर दिखा रही है। भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं है, बल्कि विपक्ष को इस हद तक कमजोर कर देना है कि चुनाव से पहले ही मुकाबला एक तरफा हो जाए। और इस योजना के तहत वो समाजवादी पार्टी को भीतर से तोड़ने में लगी है। यह काम एक झटके में नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले नेताओं को भरोसे में लेना, फिर उन्हें मौका देना और अंत में पार्टी से अलग कर देना। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव इस परिस्थिति से कैसे निपटेंगे। उनके पास जो पीडीए का सामाजिक गठबंधन है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन अगर पार्टी के भीतर अस्थिरता बनी रही और विधायक लगातार साथ छोड़ते रहे तो यह गठबंधन भी कमजोर पड़ सकता है, खासकर जब राज्य की राजनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर चलती हो। तब पार्टी की एकता का बिखरना वोट बैंक के बिखरने का संकेत होता है। अखिलेश यादव ने पिछले बार चुनाव युवाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक साथ लाकर लड़ने की कोशिश की थी और अच्छी चुनौती दी थी, लेकिन अब 2027 के चुनाव में जाने से पहले उन्हें अपनी पार्टी के भीतर अनुशासन और भरोसे की दीवार को फिर से खड़ा करना होगा। सिर्फ तंज कसने से या व्यंग्यात्मक बयान देने से राजनीति नहीं चलती। कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच विश्वास बहाल करना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ 3 विधायकों के निष्कासन की नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा है। भाजपा का लक्ष्य साफ है और अखिलेश को अब अपने पीडीए समीकरण के साथ साथ पार्टी की भीतर की स्थिति पर गंभीरता से काम करना होगा। 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन तैयारियों की असली परीक्षा अभी से शुरू हो चुकी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।